स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। कब से लेकर कब तक? 15 दिसंबर और 2024 से लेकर आज 21 दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज वीकली न्यूज राउंड अप। अब इसमें क्या है आपके पास? जो सबसे फर्स्ट है वो किससे रिलेटेड है? वो है इकोनॉमी से रिलेटेड। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इंडियाज जीडीपी ग्रोथ ऑफ 2024। तो इसमें जो दिखा रहे हैं ये क्या है कि डेट तो हमें गिवन है कब? 19 दिसंबर के। और जो न्यूज है वो क्या है? इंडियाज जीडीपी ग्रू बाय 7.5% इन क्वार्टर 2 2024। अभी जो Q2 लिखा है इसका क्या है यहाँ पर? क्वार्टर्स, मतलब डिफरेंट क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। तो इसमें क्या है? ये क्वार्टर 2 2024 के दिखा रहे हैं ग्रोथ 7.5% से क्या हो गई? ग्रू हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या इंपॉर्टेंस है? द सिग्निफिकेंट ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन इकोनॉमिक सेक्टर्स। मतलब जो हमारे इकोनॉमी वाला सेक्टर है इसमें क्या है? बहुत अच्छी क्या हो रही है? रिकवरी हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडिकेटिंग अ रोबस्ट इकोनॉमिक पोस्ट। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? इंडिया एंड यूएई। यूएई क्या है यहाँ पर? किसकी होती है ये फुल फॉर्म? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसमें क्या है? एक पार्टनरशिप जो है साइन हुई है किसके बीच में? इंडिया एंड यूएई के बीच में, फॉर ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप इसका नेम है। कब साइन हुई है ये? 17 दिसंबर को। क्या न्यूज है? इंडिया एंड यूएई साइंड एग्रीमेंट फॉर जॉइंट कॉर्पोरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो कौन से एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं ये? जो हमारे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया एंड यूएई के बीच में। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? दिस पार्टनरशिप विल हेल्प बोथ नेशंस। मतलब ये पार्टनरशिप क्या करेगी? जो दोनों नेशंस हैं, जो बोथ नेशंस हैं, उनको हेल्प करेगी टू एनहांस देयर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेबिलिटीज, ताकि वो अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, जो प्रोजेक्ट्स की जो एनर्जीज होती हैं उनको वो क्या कर सके? एनहांस कर सके। कंट्रीब्यूटिंग टू अ ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेटिक चेंज। तो कौन से चेंज के अगेंस्ट? क्लाइमेटिक चेंज। तो ये पता चल गया ये किससे रिलेटेड है, मतलब एज एन एनवायरमेंट से रिलेटेड हम इसको कह सकते हैं न्यूज को। और ये किसके बीच साइन हुई है? इंडिया एंड यूएई के बीच में। तो कौन सा एग्रीमेंट है ये? ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज आएगी ये क्या है? नासा आर्टेमिस मिशंस। मतलब कि अगेन ये जो एक मिशन हमने पढ़ा था पहले करंट अफेयर्स में भी, कि पहले इस मिशन में पहले एक मिशन आया जिसमें लॉन्चिंग की बात हुई, फिर इंडिया ने भी थोड़ा सा उसमें क्या किया, कंट्रीब्यूशन टाइप अपने सोर्सेज को दिखाया। और यहाँ पर अब क्या हो गया? ये हो गया सक्सेसफुल। तो हमने पढ़ा कि ये जो आर्टेमिस वाला फर्स्ट वाला मिशन है ये क्या हो गया? ये हो गया सक्सेसफुल। कब हुआ ये? 19 दिसंबर को 2024। क्या न्यूज है? NASA's Artemis first mission successfully completed its moon orbit and return journey। मतलब कि जो मून ऑर्बिट वाला जो मिशन था ये क्या हो गया? सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। एंड रिटर्निंग के लिए भी क्या हो गया? ठीक हो गया है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? दिस मार्क अ क्रिटिकल स्टेप टूवर्ड्स नासाज गोल। मतलब कि नासा वाला जो गोल है उसके लिए क्या करे? कि स्टेप मार्क करे ऑफ रिटर्निंग एस्ट्रोनॉट्स टू द मून। एस्ट्रोनॉट्स को क्या करे? रिटर्न करे मून पर। पार्ट ऑफ द ब्रॉड मिशन टू सेंड ह्यूमंस टू मार्स इन द फ्यूचर। अब इसका एक और गोल है। क्या गोल है? कि क्या करेगा? ह्यूमंस को सेंड करेगा कहाँ पर? मार्स पर इन फ्यूचर। तो इसका एक ये भी गोल है। तो अभी तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये कौन सा वाला जो मिशन है नासा का ये क्या हो चुका है? ये सक्सेसफुली हमारा पास हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडियाज हाइपर लूप अ न्यू एरा ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि क्या हुआ है? इंडिया ने एक न्यू हाइपर लूप क्या है यहाँ पर लॉन्च करी है। क्या? पीएम मोदी। किसने लॉन्च करी है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने। पीएम मोदी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप। इसकी डेट हमें गिवन है 18 दिसंबर। क्या न्यूज है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड। इनॉग्रेटेड हमने पहले भी पढ़ा है। क्या मतलब होता है इसका? स्थापित करने का, उसके उद्घाटन करना है इसका। उसके बाद क्या है? इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप सिस्टम इन कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में। क्या इंपॉर्टेंस है इस वाली न्यूज की? जो ये करंट अफेयर है, द हाइपर लूप प्रोमिसेस अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसिंग ट्रैवल टाइम। मतलब क्या है? जैसे ट्रैवल टाइम से रिलेटेड है कि जो बहुत सारी वो होती हैं, जो सिस्टम्स होते हैं जिनमें टाइम लगता है जाने वगैरह में। तो उसमें क्या है? एक हाइपर लूप एक लॉन्च हो गई जिसमें कि क्या है? ये रिड्यूस करेगा टाइम को एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बिटवीन द सिटीज। तो एज एन ये इकोनॉमी से रिलेटेड हम न्यूज कह सकते हैं कि एक और क्या करी है? पीएम मोदी जी ने लॉन्च करी है इंडिया की हाइपर लूप, इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज पुश फॉर सेल्फ रिलाइंग। अब इसमें क्या है आपके पास?
इंडिया अनाउंस्ड अ मेजर पुश फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जो डिफेंस वाला जो सेक्टर है उसमें क्या किया है इंडिया ने एक और, मतलब सेल्फ रिलायंस के लिए, ताकि हम किसी और पर डिपेंडेंट ना रह सकें। वो वाली जो डिपेंडेंसी होती है उसको हटाने के लिए एक और यहाँ पर लॉन्च किया गया है कुछ। क्या है? दिस इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन डिफेंस इम्पोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ इंडियाज डिफेंस सेक्टर थ्रू इंडिजीनियस प्रोडक्शंस, मतलब हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शंस बनाकर हम किसी और पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो एक इसमें भी क्या हुआ है, एक इनिशिएटिव हुआ है। तो इंडियाज पुश फॉर सेल्फ रिलायंट डिफेंस, तो ये हमें पता चल गया कि डिफेंस वाली कम्युनिटीज में क्या है, इंडिया खुद से डिपेंडेंट हो रहा है। उसके बाद देखते हैं सेलिब्रेटिंग नेशनल वोटर्स डे। आपके पास इसमें क्या है, एक वोटर्स डे गिवन है जिसमें कि क्या न्यूज है हमारे पास, नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट होता है, वॉज absorbed across India to encourage citizens participation in elections, मतलब ऐसे इलेक्शन से रिलेटेड है तो हमें पता होना चाहिए कि एक नेशनल वोटर्स डे होता है। The day promotes the importance of voting, ensuring gather electoral participation and strengthening the democratic processes। तो ये पता चल गया, ये सिंपल सा है कि क्या है इसमें, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट के लिए हमारे पास एक डे है। उसके बाद देखते हैं इंडिया क्रॉसेस, क्या क्रॉस क्या है इंडिया ने, इंडिया क्रॉसेस 2.5 बिलियन कोविड-19 वैक्सीनेशन। अगेन क्या है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड, मतलब कोविड से रिलेटेड एक ये छोटी सी न्यूज है। ऑन December 16 इंडिया सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेड ओवर 2.5 बिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। क्या इंपॉर्टेंस है, दिस माइलस्टोन अंडरस्कोर इंडियाज कमिटमेंट टू कंट्रोलिंग द कोविड-19 पेंडेमिक एंड प्रोटेक्टिंग इट्स पॉपुलेशन फ्रॉम द वायरस। तो ये क्या हो गया कि मतलब ये जो वैक्सीनेशन थी इसने इतना क्या कर लिया, इतना इसने डोजेस को क्रॉस कर लिया। तो एक ये कोविड-19 से रिलेटेड हमारे पास पेंडेमिक से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या है, साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन्होंने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है, ट्रेड एग्रीमेंट। तो जितनी भी एग्रीमेंट्स वाली न्यूज़ होती है हमें पता होनी चाहिए। ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ है, ये 15 दिसंबर। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू इम्प्रूव कौन से रिलेशन, अभी ट्रेड एग्रीमेंट है तो कौन से रिलेशन इम्प्रूव कर रहा है, ट्रेड रिलेशंस। इंपॉर्टेंस क्या है, दिस एग्रीमेंट विल बेनिफिट इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स एंड IT बाय प्रोवाइडिंग ईजियर एक्सेस टू ईच अदर्स मार्केट्स, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज। मतलब ऐसे ट्रेड से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं इसमें इकोनॉमी भी आ रही है दोनों क्योंकि दोनों ही कंट्रीज की। तो एक ट्रेड एग्रीमेंट आपका साइन हुआ है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके बाद देखते हैं इंडिया ओरिजिन स्टूडेंट विंस इंटरनेशनल अवार्ड, एक अवार्ड से रिलेटेड न्यूज है। अर्जुन पटेल एंड इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट वन द इंटरनेशनल यंग इनोवेटर ऑफ द ईयर। तो कौन सा अवार्ड जीता इन्होंने, इंटरनेशनल यंग इनोवेटर अवार्ड ऑफ द ईयर फॉर हिज प्रिवेंशन फॉर अ लो कॉस्ट वाटर प्योरीफायर। तो वाटर प्योरीफायर से रिलेटेड एक न्यूज है, मतलब क्या है, इंटरनेशनल अवार्ड इन्होंने जीता है कि इन्होंने, अरुण पटेल ने। क्या इंपॉर्टेंस है, हिज अचीवमेंट हाईलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल इनोवेशन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू सॉल्विंग प्रेसिंग इश्यूज लाइक क्लीन वाटर एक्सेस। तो ये क्या है, ये भी एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज है, बिकॉज इन्होंने क्या किया, क्लीन वाटर प्योरीफायर से उन्होंने एक अवार्ड इसमें लिया है। कौन सा अवार्ड है, इंटरनेशनल यंग इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड्स भी हमें पता होना चाहिए कब हुआ है, ये कब लिया है, 17 दिसंबर। नेक्स्ट देखते हैं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 इन यूएसएन वेस्ट इंडीज। क्या है इसमें, द ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय यूएस एंड वेस्ट इंडीज। क्या है इसमें कि ये जो ICC वर्ल्ड कप वाले जो होंगे आपके मैचेस, इसमें क्या है, इनको कौन होस्ट करेगा, तो होस्ट का है ये, कौन होस्ट करेगा, जॉइंटली बाय यूएस एंड वेस्ट इंडीज। इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, कौन से टाइम है ये, फर्स्ट टाइम, मतलब वो फर्स्ट टाइम इसको होस्ट करेंगे। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम है, सेकेंड टाइम है, थर्ड टाइम है। फर्स्ट टाइम द US विल होस्ट एन ICC वर्ल्ड कप, द एक्सपेंशन ऑफ क्रिकेटर्स ग्लोबल रीच। तो ये हमें पता चल गया कि ये क्या है, ICC T20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग एक न्यूज है जिसको होस्ट करेंगे US एंड वेस्ट इंडीज। उसके बाद नेक्स्ट अगेन दिस इज रिपीटेड इंटरनेशनल अवार्ड्स। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दिल्ली लॉन्चेस फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट डेट। कब है ये, कब लॉन्च करी है दिल्ली ने बस फ्लीट, एक डेट यहाँ पर बस इलेक्ट्रिक बसेस कब, दिल्ली इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस टू टैकल पॉल्यूशन। तो ये क्या है, फिर से इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग एक न्यूज है, द इलेक्ट्रिक बसेस विल हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन
तो किसको रिड्यूस करेगी? ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करेगी। एंड प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द सिटीज एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेटिक चेंजेस। तो क्या है ये? एक दिल्ली ने क्या करी है? इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च करी है, किसको कम करने के लिए? एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। कब लॉन्च करी गई है ये? 19 दिसंबर 2024। नेक्स्ट, इंडियाज न्यू तेजस फाइटर जेट इंडक्टेड। इसमें क्या है हमारे पास? न्यूज देखते हैं। इंडियाज न्यू इंडिजीनियस फाइटर जेट नेम, क्या नेम है इसका? तेजस, वॉज inducted into the air forces. The Tejas is a modern light fighter aircraft. तो क्या है ये? एक एयरक्राफ्ट है which enhances India's defense capabilities. कौन सी कैपेबिलिटीज को ये कर रहा है? डिफेंस की जो हमारी कैपेबिलिटीज होती हैं उसको क्या कर रहा है? इनहांस कर रहा है। एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन मिलिट्री टेक्नोलॉजी। मतलब इंडिया क्या कर रहा है? अपनी जितने भी ये डिफेंस वाले सेक्टर्स होते हैं उसमें खुद से क्या कर रहा है? आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि हमें किसी और कंट्री पर क्या है? डिपेंड हमें ना रहना पड़े। तो ये भी एक हो गया। बस इसका आपको नेम पता होना चाहिए, क्या है? तेजस, जो कि क्या है? कि लाइट आपका फाइटर एयरक्राफ्ट है, मॉडर्न लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट। Okay, so these are the main important current affairs for your SSC exams, and thank you so much for watching the video.